हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। जो लोग पहली बार मेरे चैनल को प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलती रहेगी। आज के इस वीडियो में चर्चा करने वाला हूँ सुज़लॉन एनर्जी लिमिटेड के बारे में। उम्मीद है नाम क्लियरली दिख रही होगी। वन डे के टाइम फ्रेम मैंने यहाँ पर चार्ट लगा रखा है। सबसे पहले मैं बात करूँ आज के दिन, तो 4% से भी ज़्यादा की गिरावट इस स्टॉक्स के अंदर नोटिस की गई है, या सिंपली हम लोग कह सकते हैं इसके अंदर गैप डाउन की ओपनिंग हमें देखने को मिली है। अगर यहाँ पे चार्ट पर चर्चा करें तो सबसे पहले मैं बात करने वाला हूँ इस लेवल्स की। ये जो लेवल्स दिख रहे हैं ये लेवल्स है आपका सितंबर 2024 की, यानी कि ठीक आज से 2 साल पहले की ये कैंडल है। अगर यहाँ पे हाई की बात करें तकरीबन 85 रुपये का यहाँ पे हाई बना था। उसके बाद देखा जाए इस स्टॉक्स के अंदर कहीं ना कहीं प्रॉफिट बुकिंग हमें देखने को मिली। और डाउन साइड में मैं इस लेवल्स की बात कर रहा हूँ। ये जो लेवल्स दिख रहे हैं ये कैंडल है आपका मार्च 2025, यानी कि सितंबर 2024 से लेकर ये लगातार गिरावट देखने को मिली। अब मार्च 2025 के अंदर इसने सपोर्ट बनाया तकरीबन 47-48 रुपये के आसपास। मैं इस लेवल्स की बात कर रहा हूँ। अगर मैं थोड़ा सा जूम इन करके दिखाने की कोशिश करूँ तो उम्मीद है अब आपको क्लियरली ये दिख रहा होगा। तो यहाँ पे देखा जाए इस लेवल के आसपास काफ़ी अच्छा सपोर्ट यहाँ पर बनाने की कोशिश की। उसके बाद वापस से अपसाइड का इसके अंदर पुल बैक देखने को मिली और यहाँ पर अपना हाई बनाया जून 2025 के अंदर 74 रुपये के लेवल्स की। ये जो लेवल्स है ये है 74 रुपये का लेवल्स। उसके बाद कहीं ना कहीं लगातार इस स्टॉक्स के अंदर प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली, या स्टॉक्स के अंदर कह सकते हैं लगातार गिरावट हमें देखने को मिली। अगर यहाँ पर मैं बात करूँ तो ये जो 74 रुपये का हाई था अपने प्रीवियस हाई के काफ़ी नीचे था। इसकी जो प्रीवियस हाई हमें देखने को मिली थी सितंबर के मंथ में वो थी 85 रुपये के आसपास। तो उसके नीचे इसने अपना हाई बनाया। उसके बाद लगातार हम लोग बात करें लोअर हाई का फॉर्मेशन होता हुआ इसके अंदर दिख रहा है। अगर यहाँ पर चर्चा करें तो यहाँ पर देखिएगा ये जो लेवल्स है, यानी कि जहाँ पर ये सपोर्ट बनाने की कोशिश की थी तकरीबन 47 रुपये से लेकर 48 रुपये के लेवल के आसपास, यही लेवल्स अब हमारे लिए एज ए रेजिस्टेंस के तौर पे आता हुआ दिख रहा है। अगर मैं यहाँ पे कैंडल को थोड़ा जूम इन करके दिखाने की कोशिश करूँ तो यहाँ पे देखिएगा ये जो लेवल्स दिख रही है सारा लेवल्स मैंने इंडिकेटर की हेल्प से ड्रॉ आउट किया है। और ये जो लाल कलर का जो ये लेवल्स है ये हमारा रेजिस्टेंस के तौर पर निकलता हुआ आ रहा है। अगर इस रेंज की हम लोग बात करें तो इसकी रेंज भी तकरीबन 47 रुपये के आसपास ही आती हुई दिख रही है। इसलिए इस स्टॉक्स के अंदर सोच समझ के काम करिएगा। मैं किसी भी तरीके का यहाँ पर बाय और सेल की रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ। अगर यहाँ पे मैं बात करूँ कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स के लिए तो इसके लिए 50 DMA की वैल्यू जो निकलती हुई आ रही है ये तकरीबन 47 रुपये के आसपास ही आती हुई दिख रही है। तो यही लेवल्स हमारे लिए क्रूशियल होने वाली है। अगर मैं बात करूँ कंपनी के ऊपर कर्ज कितनी है तो तकरीबन 397 करोड़ का कर्ज है कंपनी के ऊपर। अगर आज के दिन हम लोग बात करें स्टॉक्स के अंदर डिलीवरी ऑफ परसेंटेज की, तकरीबन 41% की डिलीवरी इसके अंदर उठाई गई थी। प्राइस फॉरकास्टिंग की बात करें अकॉर्डिंग टू ट्रेडिंग व्यू देखिएगा यहाँ पर 11 एनालिस्ट ने इसे कवर किया ओवर द 1 ईयर ऑफ टाइम पीरियड। मैक्सिमम एस्टिमेट की बात करें 78 रुपीज़ है, मिनिमम एस्टिमेट की बात करें तो 52 रुपया है, करंट प्राइस की बात करें वो 40 रुपये 95 पैसा है। तो देखा जाए यहाँ पे अपने मिनिमम एस्टिमेट के काफ़ी नीचे ये ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। इसलिए सोच समझ के काम करना है, किसी भी तरीके की जल्दबाजी नहीं करना है। अगर आपका लॉन्ग टर्म का व्यू है तो कहीं ना कहीं इसके बैलेंस शीट को एक बार जरूर चेकआउट करिए। अगर आपका लॉन्ग टर्म का व्यू है तो कहीं ना कहीं इसके बैलेंस शीट को एक बार जरूर चेकआउट करिए, या हो सके तो अपने फाइनेंशियल एक्सपर्ट से जरूर चर्चा करिएगा। अगर यहाँ पे हम लोग बात करें अकॉर्डिंग टू टिकट परफॉर्मेंस यहाँ पे देखिएगा एवरेज नजर आता हुआ दिख रहा है। वैल्यूएशन की बात करें तो वैल्यूएशन यहाँ पे हाई नजर आता हुआ दिख रहा है। ग्रोथ की बात करते तो ग्रोथ यहाँ पे लो नजर आता हुआ दिख रहा है। अगर हम लोग यहाँ पे बात करें फोरकास्टिंग और रेटिंग्स की तो यहाँ पर देखिएगा 11 एनालिस्ट इसे कवर किया है और 91% की यहाँ पर रेटिंग्स आती हुई दिख रही है।